हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी घुटने की कटोरी अपनी जगह से बाहर निकल जाती है? सीढ़ियाँ उतरते समय, दौड़ते समय या खेलते हुए क्या ऐसा महसूस होता है घुटना साथ नहीं दे रहा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर नी कैप एक बार निकल गई है, क्या ये दोबारा भी निकल सकती है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद, स्पोर्ट्स इंजरी आर्थोस्कोपिक सर्जन। आज मैं आपको बताऊंगा पटेला डिसलोकेशन क्या होती है, एमपीएफएल टीयर क्या है, कब सिर्फ फिजियोथेरेपी काफ़ी होती है और कब सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। पूरी जानकारी के लिए अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले समझते हैं कि पटेला यानी घुटने की कटोरी क्या करती है। पटेला आपकी जांघ की हड्डी के सामने ऊपर नीचे चलती है और घुटने को आसानी से मोड़ने और सीधा करने में मदद करती है। लेकिन किसी चोट, अचानक मुड़ने, खेलते दौरान गिरने या कुछ लोगों में जन्मजात कारणों से ये कटोरी अपनी जगह से बाहर खिसक सकती है। इसे ही हम पटेला डिसलोकेशन कहते हैं। जब यह पहली बार होता है तो मरीज को बहुत तेज दर्द, सूजन और घुटने में इंस्टेबिलिटी महसूस होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है, कटोरी बाहर निकलती क्यों है? असल में हमारे घुटने के अंदर एक इम्पॉर्टेंट लिगामेंट होता है जिसे एमपीएफएल यानी मीडियल पटेलोफिमोरल लिगामेंट कहते हैं। इसका काम पटेला को उसकी सही जगह पर पकड़कर रखना। जब नी कैप जोर से बाहर निकलती है, अक्सर यही लिगामेंट खिंच जाता है वरना फट जाता है। अगर ये ठीक तरह से नहीं बढ़ता है तो भविष्य में नी कैप बार बार निकल सकती है। यही कारण है कि कई मरीज कहते हैं, डॉक्टर साहब अब तो हल्का सा मुड़ने पर भी कटोरी बाहर निकल जाती है। अगर आपके साथ पहली बार पटेला डिसलोकेशन हुआ है तो इसको बिल्कुल हल्के में ना लें। जांच के दौरान हम आपके घुटने की स्टेबिलिटी देखते हैं। इसके साथ एक्सरे, कई मामलों में एमआरआई करवाना जरूरी होती है। एमआरआई से हमें पता चलता है एमपीएफएल पटा है या नहीं, कार्टिलेज को नुकसान हुआ है या नहीं, कहीं बोन में चोट है या नहीं, और ये भी पता चलता है भविष्य में दोबारा डिसलोकेशन होने का कितना खतरा है। याद रखिए, सिर्फ दर्द कम होने का मतलब ये नहीं है कि अंदर का लिगामेंट ठीक हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हर मरीज को सर्जरी करवानी पड़ती है? जवाब है नहीं। अगर पहली बार डिसलोकेशन हुआ है और घुटना स्टेबल है तो कई मरीजों का इलाज रेस्ट, आइसिंग, ब्रेसिंग और फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर नी कैप बार बार निकल रही है, एमपीएफएल पूरी तरह पड़ चुका है, कार्टिलेज डैमेज हो गया है या आप खिलाड़ी है और खेल में जल्दी वापस लौटना चाहते हैं तो ऐसे सिचुएशन में एमपीएफएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकती है। ये एक लेटेस्ट और मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक है जिसमें नया लिगामेंट की मदद से नी कैप को फिर से स्टेबल किया जाता है। सही मरीज में इसका उद्देश्य सिर्फ दर्द कम करना नहीं बल्कि भविष्य की बार बार होने वाले डिसलोकेशन को रोकना होता है। अच्छी बात यह है कि सही इलाज और रेगुलर फिजियोथेरेपी के साथ ज़्यादातर लोग सामान्य जीवन में लौट सकते हैं। खिलाड़ी भी सही रिहेबिलिटेशन के बाद दोबारा खेल में वापसी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या है? बार बार पटेला डिसलोकेशन होने के बावजूद इलाज को टालते रहना। बार बार होने वाली डिसलोकेशन कार्टिलेज और आपके घुटने को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आपको ये समस्या दोबारा हो रहे है तो समय पर स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट से सलाह ज़रूर लें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही आसान भाषा में आर्थोपेडिक और स्पोर्ट्स इंजरी से जुड़ी सही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भी पटेला डिसलोकेशन से परेशान हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर अपना एमआरआई व्हाट्सएप करके फ्री एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं। धन्यवाद।